स्टूडेंट आम विभा एंड आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी स्टार्ट द चैप्टर लाइफ क्या है। मतलब अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जहाँ आपको लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, जहाँ जीव जीव प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ जिसमें लाइफ होती है। ठीक है, दे आर बीइंग्स विच लाइफ डाई एंड बिकम द पार्ट ऑफ नेचर। यहाँ मतलब जो भी बींग्स होते हैं जो जीवित होते हैं और फिर वो मर जाते हैं, फिर वही फिर नेचर का अगेन वो पार्ट नेचर का बन जाते हैं। ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द इनइमिएट एंड entities on various parameter of life प्रोसेस। यही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये अलग अलग पैरामीटर के थ्रू अलग अलग इनकी लाइफ प्रोसेस को अलग अलग पैरामीटर के थ्रू जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। Next, we start the life process. Maintenance of living organism is essential if they are moving or resting or even sleeping. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उनकी मेंटेनेंस की बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, वो उनके में अगर वो या सो रहे हो या फिर मूव कर रहे हो या फिर रेस्ट पोजीशन में हो, उनकी जो मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल। उनकी मेंटेनेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदाउट मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नो वन कैन लिव। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी सेल है या टिश्यू है अगर डेड हो जाते हैं, अगर फिर दोबारा उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं वो पूरी होल बॉडी ही डाइड हो जाती है। ठीक है, तो उनके मेंटेनेंस की बहुत ही मतलब बहुत ही एसेंशियल होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका मेंटेनेंस बहुत एसेंशियल होता है, या फिर चाहे वो सो रहे हो या फिर रेस्टिंग या फिर मूविंग पोजीशन पे हो, उनकी बॉडी को मेंटेनेंस बहुत ही एसेंशियल होता है। ठीक है, द राइट प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, ये आपका एक प्रोसेस है जो एक साथ मिलकर जो सारे आपकी लाइफ के सारे फंक्शन को क्या करती है, मेंटेनेंस करती है। इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस जो आपके एक साथ मिलकर आपकी बॉडी की आपके लाइफ के सारे फंक्शन को मेंटेनेंस करती है, कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शन। दूसरे वर्ड में आप क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब ऐसी प्रोसेस जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। मतलब द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन, ऐसी प्रोसेस जो आपकी बॉडी फंक्शन को मेंटेन करती है या फिर आपके मतलब जीने के लिए बहुत ही नेसेसरी है, उसके क्या बोलते हैं, वो लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जो सारे बॉडी फंक्शन होते हैं उनको मेंटेन किए रखते हैं। ठीक है, और ये मतलब कई टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि ये कैसे मेंटेन होते हैं, न्यूट्रिशन के थ्रू। आपकी लाइफ प्रोसेस कैसे मेंटेन होती है, न्यूट्रिशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर द एग्जांपल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ये जो सारे हैं टर्म्स आपके, ये एसेंशियल आपके लाइफ प्रोसेस के लिए, ये आपके लाइफ प्रोसेस को क्या करती है, एक मेंटेन रखती है। ठीक है, और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑल दीज process are carried out by दैट सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये सारे प्रोसेस एक ही सेल के द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि यूनिसेलुलर में आपने पढ़े होते हैं कि सिर्फ उसमें उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शन रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन है, ये सारे प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल के थ्रू होता है। ठीक है, in multicellular organisms well developed systems are present to carry out the process। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, उसमें अलग अलग कई टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं। बॉडी में कई अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं जो ये सारे प्रोसेस को कैरीज करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो सारे
वेल डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट टू कैरी आउट दिस प्रोसेस। इसमें एक डेवलप सिस्टम आपके बॉडी में पाए जाते हैं जो सारे इन प्रोसेस रिस्पायरेशन और न्यूट्रिशन और सर्कुलेशन इन सारे प्रोसेस को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन देखते हैं। ये आपके लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन क्या है ये देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड के थ्रू ये क्या करती है, बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब पोषण प्रदान करती हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, मतलब ये एक प्रोसेस है, मतलब जिसकी थ्रू मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड की थ्रू जो है सारे सेल्स है या फिर आपके बॉडी में सारे को क्या एक पोषण प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, पोषण प्रदान करती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब फूड से जो न्यूट्रिशन लेने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। आप सोच रहे होंगे न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट आपका जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ये न्यूट्रिशन लेने का दो मेन मोड होता है, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक। तो अभी इसे ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, इसे आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं। पहले हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हैज सब टाइप्स एज होलोजेनिक, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यह हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे आपका मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, मतलब स्वयं वो खाना अपना बना के एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब आपका हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें वो स्वयं स्वयं ही गेन कर रहे हैं, तो वो उस टाइप का न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन पे डिपेंड होता है, जैसे ह्यूमन बींग नहीं है, ह्यूमन बींग प्लांट पे डिपेंड करते हैं, फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, तो एनिमल से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, तो वो उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इफ ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स। ऑर्गेनिज्म वो अपना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब अपना पोषण वो स्वयं से करते हैं, अपने खाना को मतलब कैसे बनाते हैं, वो सनलाइट के प्रेजेंस में या कुछ केमिकल के प्रेजेंस में वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, मतलब जिसमें वो अपना सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर किसी केमिकल के प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या अपने आपको सारा भोजन स्वयं प्रदान करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस यूज एनर्जी कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है जिसमें वो लाइट को यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल टू ड्राइव एनर्जी आर कॉल्ड केमो ऑटोट्रॉफ्स। ये कभी कभी आपका क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता है कि आपका फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या है, तो केमो ऑटोट्रॉफ्स क्या है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या है, प्लांट फोटोसिंथेसिस यूज लाइट एनर्जी का आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। मतलब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें आप प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसको जो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस है इसी को क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया से जो केमिकल के थ्रू एनर्जी ड्राइव करते हैं, केमिकल के थ्रू अपनी एनर्जी ड्राइव करके बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं केमोट्रॉफ्स। मतलब जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल के थ्रू एनर्जी पाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, केमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं फोटोसिंथेसिस। आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फिर से एक बार देख लेते हैं ये क्या है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म। फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, द प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट वाटर विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्फ। इसमें क्या होते हैं, प्लांट जो है अपना फूड सनलाइट और वाटर को यूज़ करके बनाते हैं, जो कि अपने को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को और खुद को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब लाइट्स। क्लोरोफिल क्या होता है, ये प्लांट में ये प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं आपके लीव्स में, ये प्लांट के लीव्स में ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जो सनलाइट की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और यही लाइट एनर्जी फिर क्या करती है, जो उसमें प्लांट में वाटर पाए जाते हैं एंड उन्हीं वाटर को क्या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करती है, अलग अलग पार्ट में मतलब तोड़ती है। ठीक है, हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। फिर यही हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में यूज़ होता है और फिर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म करता है, जैसे टिपिकली ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड इट्स स्टोमाटा फैसिलिटेट इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल जो है वो आपका बहुत ही एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट की ज़रूरत पड़ती है और यही क्लोरोफिल होते हैं जिन्हें लाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट के बॉडी पार्ट में पहुंचाते हैं और जिसके थ्रू उनका भोजन बनता है। स्टोमाटा जो है इसी की हेल्प से जो है सारी की सारी मतलब गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज और इनहेल होती है, मतलब गैसेज का एक्सचेंज जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो देख लेते हैं स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा ईच सॉरी कहाँ गया, स्टोमेटा क्या है, लेट्स सी। स्टोमेटा जो है ये आपका पोर्स होते हैं जो लीव्स के ऊपर होते हैं, दैट हेल्प इन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। स्टोमेटा आर द पोर्स ऑन द लीव्स में आप देखे होंगे छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं, जो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, मतलब गैस को निकालने और गैस को अंदर लाने में हेल्प, बाहर और भीतर करने में हेल्प करती है। जैसे आपका जानते हो कि लीव्स के थ्रू ही, इनके पत्तियों के थ्रू ही गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के थ्रू ही वो एब्जॉर्ब करती हैं और फिर क्या करती हैं, लीव्स के थ्रू ही वो क्या बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो जो ये स्टोमेटा के थ्रू ही उसमें जो छिद्र होते हैं उन्हीं के थ्रू ही ये प्रोसेस होता है। ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, अंडर साइड ऑफ लीव्स। ये एक मिनट वेट, ये अंडर साइड ऑफ लीव्स, ये मोस्टली अंडर साइड ऑफ लीव्स में पाई जाती हैं। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्डेड सेल। ये सारे स्टोमेटा जो महफूज होते हैं कुछ गार्डेड सेल के थ्रू ये महफूज होते हैं, मतलब इनकी सुरक्षित सेल होती हैं जिनके थ्रू ये स्टोमेटा महफूज होते हैं। उनके जैसे ये आपके छेद है तो उनके बगल वाला ऐसे ही एक महफूज सेल पाए जाते हैं जिनके थ्रू वो सेफ होते हैं। ठीक है, और यही क्या करती हैं, यही कंट्रोल करते हैं उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर्स में, मतलब वो जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे आपके छेद होते हैं, उनको खोलने और बंद करने में यही जो आपकी गार्डेड सेल होती हैं यही क्या करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं पोर्स को खोलने और बंद करने में। ठीक है, द वाटर कंटेंट बाय गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन। देख लीजिए इसमें ये जो आपके ग्रीन पिगमेंट देख रहे हैं, ये ग्रीन पिगमेंट क्या है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट ये इसी में आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये आपका और ये जो है, ये जो बीच का आपका देख रहे हो ना, जो बीच में आपका ग्रीन ये होल है, वेट एक सेकेंड, ये जो बीच का है आपका, इसी को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। जो और ये जो इसके ब्लैक ये ब्लैक साइड है, ठीक है,
वेट फिर से दिखाते हैं हम आपको। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और इसके बीच में ये जो बीच का होता है, जो बीच का आपका स्पेस दिख रहा है, इसी को स्टोमेटल पोर बोलते हैं, इसी को स्टोमेटा बोलते हैं। और आपका ये जो ब्लैक कलर की लाइन, इसके ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। यही गार्ड सेल होती हैं जो आपके पोर्स को खोलती हैं और बंद करती हैं। ठीक है, जब ज़रूरत के अनुसार ये गार्ड सेल आपके पोर्स को खोलती हैं और बंद करती हैं, और इनके अंदर ये पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स, स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। न्यूट्रिशन मेनली जो है 3 टाइप्स के होते हैं। आपका जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आपने न्यूट्रिशन 2 टाइप का पढ़ा, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे आपने प्लांट का पढ़ लिया वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, और फिर इसी में आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो मेनली आपका 3 टाइप का होता है न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जैसे एनिमल्स होते हैं, और आप हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है आपका, उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। ठीक है, जैसे आपका एनिमल हुआ, प्लांट हुआ, एनिमल्स हुए, ह्यूमंस बीइंग हुए, ये आपके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स है। ठीक है, और प्लांट जो है वो आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप के होते हैं, स्फेरोफाइट्स, पैरासाइट्स और होलो होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं ये स्पैरोफाइट्स न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो वेट, ये स्पैरोफाइट्स न्यूट्रिशन जो होते हैं, इसमें सम ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डेकिंग ऑर्गेनिज्म मैटर। कुछ ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा जो अपना भोजन मरे हुए ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, मतलब जो मर जाते, जैसे आपके आपने कुछ फंजाई या फिर कुछ बैक्टीरिया देखे होंगे, जो कोई भी एनिमल या प्लांट जब डेड हो जाते हैं तो उनके ऊपर बैठ के वो क्या करते हैं, वहाँ से अपना फूड गेन करते हैं, वहाँ से वो फूड खाते हैं, मतलब सड़े हुए पदार्थों से या मरे हुए ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इस ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज एब्जॉर्ब्ड। जो है फूड्स जो है वो पार्शली डाइजेस्टेड होते हैं, मतलब पार्शली उनका पाचन किया जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी के आउटसाइड में, एंड देन इट एब्जॉर्ब्ड, और फिर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, फंजाई आर सैप्रोफाइट्स, फंजाई जो है ये एग्जांपल है आपके सैप्रोफाइट्स। बैक्टीरिया भी आपकी एग्जांपल है सैप्रोफाइट्स के, क्योंकि ये जो है वो डेड प्लांट या डेड एनिमल्स के थ्रू अपना फूड जो है गेन करते हैं। ठीक है, डेड प्लांट के थ्रू या डेड बॉडीज के थ्रू अपना न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में सम ऑर्गेनिज्म फीड on the expense of other organism and thus causing it harm is called parasitic mode of nutrition। मतलब ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक और ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से मतलब ये ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन तो लेता है, लेकिन उसे विदाउट किलिंग देम, मतलब वो उसे मारता नहीं, लेकिन कुछ हार्म पहुंचाता है, और वहाँ से अपना फूड जो अपना न्यूट्रिशन लेता है। जैसे आपका मॉस्किटो, एग्जांपल इसका हो गया मॉस्किटो क्या करते हैं, वो आपके विदाउट किलिंग ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, वो अपना या फिर किसी अदर बिना मारे किसी बिना किलिंग किए किसी ऑर्गेनिज्म को वो अपना फूड ले लेते हैं। मॉस्किटो आपका जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। एक बार और मतलब देख लेते हैं, मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, such type of mode of nutrition called parasitic nutrition। ठीक है, इसमें जो है जैसे आपका एग्जांपल हो गया मॉस्किटो एंड टेपवॉर्म जो है ये हमारे बॉडी में पाया जाता है, और हमारे बॉडी के थ्रू ही ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं विदाउट किलिंग आवरसेल्फ। हम बिना हमारे मतलब क्या हमें मार देते नहीं, मॉस्किटो हमसे भोजन लेते क्या वो हमें किल कर देते नहीं, लेकिन वो अपना फूड ह्यूमन बींग से ही लेते हैं विदाउट किलिंग देम। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को
पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका दिया गया है, लीच है, लीच इज एन इक्टोप्लास्टिक वाइल एस्कैरीज इज एन इजोप्लास्टिक एंड कुस्कटा इज एन प्लास्टिक प्लांट। ये सारे आपके जो हैं एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन अमीबा वी विल सी टुमारो। आज का टॉपिक हम यही न्यूट्रिशन तक ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़े हैं, हमने न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं, तो फिर से एक बार बता देते हैं। द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस कुछ टर्म्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे आपका न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। तो ये सारे टर्म्स पे आपके लाइफ प्रोसेस जो है डिपेंड होते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन भी देख लिया क्या होता है। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को पोषण प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, ठीक है। और कितने टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जहाँ मतलब ऐसे प्लांट जो स्वयं से ही न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें एक न्यूट्रिशन मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है, उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के भी बारे में पढ़े। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमाटा क्या है, ये आपका लीव्स में पाए जाए पोर्स हैं, छेद हैं, जो क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और इसमें एक गार्ड सेल पाई जाती है जो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी हम बताए 3 टाइप के होते हैं, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइटिक। एक न्यूट्रिशन और नहीं दिया गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, सैप्रोफाइट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और एक थर्ड वन होता है होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इजिशन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन एंड एसाइमिलेशन ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड। इसमें एग्जाम्पल जो होते हैं होलोजिक के, वो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस बीइंग होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब एमीबा, न्यूट्रिशन इन एमीबा, इसमें कैसे न्यूट्रिशन वो अपना फूड कैसे लेते हैं, फिर कैसे मतलब बाहर निकालते हैं इनका। आप जानते हो कि एमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बारे में हम सब कल डिटेल से पढ़ेंगे, ओके। बाय बाय। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये भी हम कल पढ़ेंगे ना। बाय।